प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 18 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत घनाभ एवं घन का आयतन सूत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ घनाभ एवं घन का चित्र दर्शाया गया है। घन या घनाभ जितना स्थान घेरता है उसे घन या घनाभ का आयतन कहते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल गुने घनाभ की ऊंचाई। तो जब हम घनाभ के आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई लिखते हैं तो हमें घनाभ का आयतन प्राप्त होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर L गुने B गुने H घन इकाई। यहाँ समझने की बात यह भी है कि आयतन को घन इकाई में मापा जाता है। यहाँ L लंबाई को, B चौड़ाई को एवं H ऊंचाई को दर्शाता है। इसी प्रकार घन का आयतन होता है घन का किनारा गुने घन का किनारा गुने घन का किनारा, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होता है। यदि घन का किनारा की लंबाई a है तो घन का आयतन होगा a गुने a बराबर a क्यूब घन इकाई। तो इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक को अवश्य पढ़ें। तो अब हम लोग प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करने के लिए माचिस के एक डिब्बे का आयतन ज्ञात कर इसे 12 से गुना करेंगे। तत्पश्चात हमें माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात होगा। तो इसे लिखते हैं। हल। माचिस के एक डिब्बी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 4 गुने 2.5 गुने 1.5 बराबर। जब इन सबको गुना करते हैं तो 15 प्राप्त होता है। यानी कि माचिस के एक डिब्बी का आयतन हुआ 15 घन सेंटीमीटर। तो माचिस के एक डिब्बी का आयतन 15 घन सेंटीमीटर है। तो 12 माचिस के डिब्बियों का आयतन ज्ञात करने के लिए इसे 12 से गुना करेंगे। तो लिखते हैं, इसीलिए माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन बराबर 12 गुने 1 माचिस के डिब्बी का आयतन बराबर 12 गुने 15, क्योंकि एक डिब्बी माचिस का आयतन है 15 घन सेंटीमीटर। तो लिखते हैं 12 गुने 15 बराबर, जब 12 और 15 को गुना करते हैं तो 180 प्राप्त होता है। यानी कि माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन हुआ 180 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर।
प्रश्नावली 13.5 का दूसरा प्रश्न है। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? यहाँ दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले पानी की टंकी का आयतन निकालेंगे, फिर इस टंकी में आ सकने वाला पानी की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो इसे लिखते हैं। हल। घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई L बराबर 6 मीटर, चौड़ाई B बराबर 5 मीटर एवं गहराई H बराबर 4.5 मीटर है। इसीलिए घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन बराबर L गुने B गुने H बराबर, यहाँ L के लिए 6 मीटर, B के लिए 5 मीटर एवं गहराई H के लिए 4.5 मीटर है। तो L B H का मान रखते हैं। तो लिखते हैं 6 गुने 5 गुने 4.5। जब इन सब को गुना करते हैं तो आता है 135 घन मीटर। यानी कि घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन 135 घन मीटर है। तो अब इस टंकी में आने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसीलिए 135 घन मीटर बराबर 135 को 1000 से गुना कर देंगे। तो लिखते हैं 135 गुने 1000 बराबर 1,35,000 लीटर। यानी इस घनाभाकार टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। तो इसे लिखते हैं कि अतः पानी की टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। आंसर।